संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से सारे देश को संचालन किया जाता है। भारत में समूची शासन व्यवस्था का संचालन भारतीय संविधान के द्वारा होता है। इस संविधान का निर्माण पूर्णतः सुनियोजित प्रक्रिया के तहत एक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक संविधान निर्माण समिति का गठन किया गया है। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। निर्वाचन किया प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने। इसके अतिरिक्त देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल किए गए। 296 सदस्यों की संविधान सभा में कांग्रेस के 205, मुस्लिम लीग के 73 और 18 स्वतंत्र उम्मीदवार थे। परंतु यह उल्लेखनीय है कि मुसलमानों के लिए सुरक्षित 79 स्थानों में से कांग्रेस को केवल 3 स्थान प्राप्त हुए थे। इस तरह मुस्लिम लीग की दृष्टि में कांग्रेस एक हिंदुओं का संगठन और सांप्रदायिक संस्था थी। निसंदेह कांग्रेस को स्वतंत्र सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त था। संविधान सभा में देश के लगभग सभी प्रसिद्ध नेताओं और कानूनी विद्वानों का समावेश था। सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, खान अब्दुल गफ्फार खान, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, डॉक्टर राधाकृष्णन, आचार्य कृपलानी, एच.वी. कामत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे ही मस्तिष्क संविधान सभा की शोभा थे। कुंजरू भी थे और सरोजिनी नायडू भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। विद्वानों की यह सभा भारत का संविधान बनाने के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। संविधान का निर्माण 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। श्री सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। किंतु 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को त्याग, तपस्या और सादगी के प्रतीक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखित संविधान सभा का सर्वानुमति से अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा में कभी नहीं आए, परंतु दूसरी ओर अप्रैल 1947 तक कई देशी रियासतों ने भी संविधान सभा के प्रति अपना विश्वास व्यक्त कर दिया था तथा इसके लिए अपने प्रतिनिधि भी भेज दिए थे। केवल कश्मीर और हैदराबाद इसके अपवाद थे। संविधान सभा में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्यों के संबंध में एक प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत कर लिया गया। प्रस्ताव रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह संविधान सभा भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है और भारत की शासन व्यवस्था के लिए एक संविधान के निर्माण का आरंभ करती है। ऐसे में जबकि भारत स्वतंत्र नहीं था, उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित करना निश्चय ही एक महत्वपूर्ण कदम था। संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा घोषित किए गए थे, जो इस प्रकार थे। भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा और उसके संविधान का निर्माण करेगा। भारतीय संविधान और उसके अंतर्गत विविध राज्यों में समस्त राजशक्ति का मूल स्रोत जनता होगी। भारत के सभी निवासियों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पद, अवसर एवं कानून की समानता, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति व विश्वास आदि की स्वतंत्रता होगी। अल्पसंख्यक वर्गों, पिछली जातियों व कबायली जातियों के हितों की रक्षा समुचित व्यवस्था की जाएगी। भारत के राज्य क्षेत्र की अखंडता को स्थिर रखा जाएगा, जिससे कि यह प्राचीन देश विश्वास में अपना उचित और सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करे तथा विश्व शांति को प्रोत्साहन व मनुष्य मात्र के कल्याण में अपना पूर्ण योगदान स्वेच्छापूर्ण योग दे सके। संविधान सभा ने अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित करने के लिए कई समितियों और उप समितियों का गठन किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे।
समिति का कार्य था संविधान को लिखित रूप से संविधान सभा के सम्मुख करना। अथक परिश्रम, गंभीर चिंतन और लंबे वाद विवाद के पश्चात मार्च 1948 तक संविधान का प्रारूप तैयार होकर प्रस्तुत हो गया। यह प्रारूप जब संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तो सदस्यों ने इसका अधिक उत्साह दिखाया कि 7,653 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 2,473 पर विचार हुआ। संविधान सभा में प्रस्तावित संविधान के प्रारूप का प्रथम वाचन 5 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ और 5 दिन तक चला। द्वितीय वाचन अधिक समय तक चला। यह 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 14 नवंबर 1949 को अंतिम तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर को वह समाप्त हो गया। इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए और संविधान स्वीकृत हो गया। 26 जनवरी 1950 से भारत का नया संविधान लागू हो गया। इसके निर्माण में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का अथक परिश्रम लगा।